कि यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि 1000 बांग्लादेशी रोहिंग्या आबाद हैं कि आप हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो नौजवान जो अपनी जान जोखम में डाल करके सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, सबसे पहले आप उन पे सवाल कर रहे हो। ये मालेगांव वोट जिहाद, लैंड जिहाद समझ में नहीं आता कि ये 12-25 का जो मकान यहाँ पे कहना चाहिए रजिस्ट्री होती है वो कहाँ होती है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ इम्तियाज़ खलील। हमारा शहर मालेगांव ऐसे ही बहुत कहना चाहिए मारूफ है पूरे हिंदुस्तान में, बहुत अलग अलग रीज़न से। नया साल आया तो नए साल के साथ और कुछ सौगातें मिली। जी हाँ, बीजेपी के मारूफ लीडर किरीट सोमैया ने इस मरतबा मालेगांव पे ये इल्ज़ाम लगाया मालेगांव का दौरा करने के बाद कि यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि 1000 बांग्लादेशी रोहिंग्या आबाद हैं जो गलत बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जहाँ पहले वोट जिहाद हो रहा था, ये वो शहर है जहाँ से पूरे हिंदुस्तान में पैसे तकसीम किए गए वोट जिहाद के लिए। एक दो नहीं तीन बड़े बड़े इल्ज़ामात इस शहर पे लगाए गए। और फिर ये हुआ कि 2 जनवरी को उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारी सरकार इतनी प्रॉम्प्ट है कि सिर्फ 6 दिनों में हमारे चीफ मिनिस्टर, जो इत्तेफाक से होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की जांच जो है उसकी मांग की थी उन्होंने, तो उन्होंने इतनी जल्दी, देखिए 6 दिन में जो है वो एसआईटी बिठा दी गई। अच्छा, ये मामला भी थमा ही नहीं था। एसआईटी ने पता नहीं काम शुरू किया अभी कि नहीं। आज सुबह सुबह जो है किरीट सोमैया साहब ने मालेगांव को छोड़ करके यहाँ से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर एक शहर है अमरावती जो है, उसके पास अंजन गांव सुरजी, उसके ताल्लुक से उन्होंने कहा वहाँ पे एक दो नहीं बल्कि 1450 रोहिंग्याई मुसलमान जो है बर्थ सर्टिफिकेट के उन्होंने अप्लाई किया है। अच्छा, उसमें ये बताया जा रहा है कि 1450 तो मुसलमान हैं, लेकिन हिंदू हमारे जो भाई हैं वो 500 भी नहीं है जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब से बात आई है पेपर दिखाने की, कागज़ दिखाने की, तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान एक एक पेपर लेकर के उसके लिए बेचारा परेशान है। अब जब वो लाइन लगा करके आपके बताए हुए कायदे के हिसाब से अपने पेपर्स ठीक कर रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि बांग्लादेशी रोहिंग्याई यहाँ आकर के आबाद हो रहे हैं। जब आप ये कहते हो कि यहाँ पे बांग्लादेशी आकर के आबाद हो रहे हैं, तो आप सिर्फ मालेगांव के मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान जो अपनी जान जोखम में डाल करके सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, सबसे पहले आप उन पे सवाल कर रहे हो। एक दो लोग होते तो बात समझ में आती। अब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं हजारों लोग, आप पता है किस किस के ऊपर सवाल। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जमीन धरती फटी नहीं, धरती से प्रकट नहीं हुए इतने सारे लोग, ना मालेगांव में ना अंजन गांव सुरजी में, ये सब तो आए हैं। अब बांग्लादेश से यहाँ आने तक, महाराष्ट्र के इन इलाकों में आने तक, आप सोचिए एक दो नहीं कितनी रियासतें हैं। आप सवाल कर रहे हैं बीएसएफ के नौजवानों पे, आप इतनी स्टेट्स के इंटेलिजेंस पे, इनके पुलिस ऑफिसर्स पे, इनके सरकारी महकमों पे, और जो लोग ये ऑफिसर्स ये कागजात तैयार कर रहे हैं वो तो ईमानदारी से कोशिश कर रहे होंगे अपने पेपर तैयार करने की। आप सबके सब पर इल्ज़ाम धर रहे हैं। इसी तरीके से वोट जिहाद की बात बार बार की जाती है। मालेगांव वोट जिहाद, लैंड जिहाद समझ में नहीं आता कि ये 12-25 का जो मकान यहाँ पे कहना चाहिए रजिस्ट्री होती है वो कहाँ होती है। क्या ये मुसलमान अपने तौर पे बाकड़ा लगा करके उसकी रजिस्ट्री कर रहे हैं, या सरकारी दफ्तर में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन होता है? ऑफिसर वहां पे बैठे हुए हैं कि नहीं, आपने डिप्यूट किया है कि नहीं, आपने अपने महकमों से क्या बात की इस हवाले से? इसी तरीके से जो सर्टिफिकेट्स हों, आधार कार्ड हों या दूसरे कार्ड हों, यहाँ मालेगांव में जिन लोगों के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया उनमें से बेशतर ने अपने बहुत पुराने होने का सबूत पेश किया और फिर यह भी कहा कि उनके पास दूसरे सारे डॉक्यूमेंट हैं। एक ज़माना था जब तक इन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, लोग ये समझते थे कि स्कूल का जो हमारा लिविंग सर्टिफिकेट है वही सब कुछ है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग पेपर सही कर रहे हैं। इसका इस्तेक़बाल होना चाहिए था। लेकिन चूंकि आपको आपकी अपनी पार्टी में, जो हमें लगता है, हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन हमें लगता है कि चूंकि आपको अपनी पार्टी में भी जिस तरीके से साइडलाइन किया गया और आपके पिछले मामलात को देख करके हुआ यह है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपको पार्लियामेंट का टिकट तो छोड़िए, आपको असेंबली का टिकट देने के लायक आपकी पार्टी ने नहीं समझा। आपने सोचा कि इस तरीके के जज्बाती मामलात हम सामने लेकर के आएंगे तो शायद, जिस तरीके से गुज़िश्ता दिनों एक लीडर था, उसको जो है मालेगांव और मुसलमानों को गाली देने की वजह से महाराष्ट्र में जो है मंत्री पद मिल गया, तो आपको लगा कि शायद आपकी भी अहमियत हो। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि आप
हिंदुस्तान के उन मुहकमों पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं जिनकी ईमानदारी पे हम शक नहीं करते। कम से कम हम तो बिल्कुल शक नहीं करते। और हम तो चाहेंगे, और शहर मालेगांव के लोग भी यही चाहेंगे कि एसआईटी अगर बैठी है तो ईमानदारी के साथ, जिसको पारदर्शिता कहते हैं आप, उसके साथ जांच हो। और अगर इस जांच में ये सारे लोग जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर ये दोषी नहीं ठहरे, तो शहर के बेशतर लोगों का ये कहना है कि फिर जिस कानूनी लड़ाई की आप बात करते हैं, कानूनी तौर पे आपके गिर्द भी शिकंजा कसने वाला है। और मैं आपको बताऊं, जिस मालेगांव के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यहाँ पिछले 24 बरस से कोई कम्युनल फसाद नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान इंतहाई मोहब्बत के साथ रहते हैं, और 24 बरस पहले जो हुआ था वो भी हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट नहीं था। ऐसे शहर में आप जहर का बीज बोना चाहते हैं, अपने ही वतन के एक शहर को, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे कहना चाहिए अल्पसंख्यक रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा आबाद है, इसलिए आप इल्ज़ाम दे रहे हैं। आप यहाँ के हिंदू भाइयों से तो पूछिए जो हमारे साथ दिन रात रहते हैं। यहाँ कपड़े का व्यापार है, ताना और बाना जब मिलता है कपड़ा बनता है। हमारे यहाँ पे जब हिंदू मुसलमान मिलते हैं तो कपड़े की सनत चलती है। हम रोज़ाना उनसे मिलते हैं, वो हमसे रोज़ाना मिलते हैं। एक मोहब्बत का माहौल है। आप इस मोहब्बत के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। और फिर जब आप ये कहते हैं तो 2014 से सरकार किसकी है? इस सरकार में 10-11 साल में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया? इससे पहले भी मालेगांव के ऊपर 2006 और 2008 में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया। मरे भी यहीं के लोग, और इन्हीं लोगों पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा। लेकिन उसके बाद जब एनआईए ने उस पर जांच की तो बाकायदा ये साबित हुआ कि दहशतगर्दी का तो एक नया चेहरा सामने आया। और किरीट सोमैया साहब, ये इल्ज़ाम लगाने का जो आपका मामला है, ये तो बहुत पुराना है। आपने अजीत पवार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आपने एहसन मुशर्रफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, दाऊद इब्राहिम के साथ रहने का इल्ज़ाम लगाया आपने नवाब मलिक के ऊपर। अब वो दाऊद इब्राहिम के साथ है कि नहीं, लेकिन आपकी सरकार में आपके साथ हैं। तो इसी तरीके से आप हुब्बुल वतनी पे लोगों की शक करते हैं। आपके ऊपर आईएनएस विक्रांत के हवाले से उसको जो रिस्टोर कर रहे थे, उसके फंड की खुर्दबुद का इल्ज़ाम लगाया गया। जब पुलिस ने सी समरी रिपोर्ट दाखिल की तो उसको एक कोर्ट ने मना किया, फिर दूसरी रिपोर्ट दाखिल की गई। तो आप किसी और की हुब्बुल वतनी पे सवाल कैसे उठा सकते हैं जब आपकी अपनी हुब्बुल वतनी अदालत के कटहरे में खड़ी हुई है? आप वोट जिहाद कहते हो सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को अगर वोट नहीं मिले तो मुसलमान वोट जिहाद कर रहे हैं। आपने कभी धुलिया कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछा कि जिस वक्त कोविड का पीरियड था, उस वक्त उन्होंने अहले मालेगांव के ताल्लुक से क्या रवैया इख्तियार किया था कि मुसलमान उनको वोट दें? और धुलिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमानों ही ने सिर्फ कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो जितने हिंदू जो दूसरे कहने चाहिए जगहों से उन्होंने वोट किया कांग्रेस के कैंडिडेट को, वो सब के सब वोट जिहाद कर रहे थे। आज तो यही बात हो गई है कि जो बीजेपी के साथ है वही हिंदू है, बाकी वो हिंदू जो बीजेपी के साथ नहीं है वो भी हिंदू नहीं है। तो ये क्या चीज़ है? इससे आप सिर्फ और सिर्फ अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं, और उसके अलावा कोई बात हमें नज़र नहीं आती।